राहुल। आइए सर, चलिए। नहीं यार, मुझे कहीं नहीं जाना। तू पहले मेरे कपड़े पकड़। अरे सर, आप कपड़े क्यों उतार रहे हो? आपको तो मीटिंग में जाना था ना। अरे मीटिंग में जाऊंगा बाद में। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अगर मैंने कपड़े नहीं उतारे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पकड़ इसको। तू मेरे कपड़े पकड़ बस एक एक करके। अरे सर, हुआ क्या है? कुछ बताओगे मुझे तो। अरे यार, तुझे सब कुछ बता दूंगा, पहले तू ये कपड़े तो पकड़, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पकड़। अरे सर, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे सर, आपके पास तो इतना पैसा है, इतनी सिक्योरिटी है, अगर कोई ऐसी बात है तो सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो ना। अरे यार, तू बोलता बहुत है, तू चुप तो रह 2 मिनट। तू बस मेरे कपड़े पकड़, भी बता दूंगा सब कुछ तुझे। ये ले मेरी वॉच पकड़, और ज्यादा सवाल मत करना। अभी मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से ना एक लड़की आने वाली है अभी। उसको ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ। अगर उसको ये बात तूने गलती से भी बता दी तो मेरी ना पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यार राहुल, आज तू मेरी जिंदगी बचा ले। सारा सब कुछ तेरे हाथ में है भाई, प्लीज यार। अबला, मुझे अपनी चप्पल दे दे, और ये अपना रुमाल भी दे दे। और सुन भाई, कुछ भी बताना नहीं है, ठीक है? सर आप टेंशन मत लो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं निकल रहा हूं। आरिफ, तुम यार नौकर की जॉब करते हो? हाँ, मैं नौकरी हूँ। इस ऑफिस में नौकर की जॉब करता हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था ये ऑफिस तुम्हारा है, और ऐसे ही तुम्हारे 2-3 ऑफिस और हैं। फिर वो सब क्या था? अरे आंसी, तुम कैसी बात कर रही हो? ये ऑफिस मेरा कैसे हो सकता है यार? वो तो मैं यहाँ 1 साल से नौकरी करता हूँ, और यहीं मुझे सैलरी मिल जाती है 12 से 15 हजार रुपए, और इसने में मेरा घर चल जाता है। और इस ऑफिस के मालिक तो कोई और ही होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा। मैं तो बस एक मामूली सा नौकर हूँ। अरे जब तू नौकर है तो तूने ये क्यों बोला ये ऑफिस तेरा है? झूठ क्यों बोला तूने मुझसे? अरे आंसी, मैंने तुमसे कब बोला कि ये ऑफिस मेरा है? मैं तो बस यहाँ पे नौकर की जॉब करता हूँ और यहीं से अपना पेट पालता हूँ। झूठ! तूने अपने मुंह से बोला था ये ऑफिस तेरा है, अब तू मुकर रहा है, और आज मैंने तेरी सच्चाई देख ली है। अरे नहीं आंसी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था कि मैं इस ऑफिस का मालिक हूँ। मैंने तो ये बोला था कि मैं नौकर हूँ, साफ सफाई करता हूँ। और उतने में तुम कॉल पे बात कर रही थी, तुम्हारा ध्यान कहीं और था, और तब से तुम ये समझने लगी कि मैं मालिक हूँ इस ऑफिस का। बताओ मैं क्या ही करता? अबे वो 2 कौड़ी के नौकर, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जब भी मुझसे मिलने आता था कोट पैंट पहन के आता था। तू चाहता तो उस टाइम मुझे बता नहीं सकता था कि तू यहाँ का मालिक नहीं है, 2 कौड़ी का नौकर है? बता सकता था ना, क्यों नहीं बताया मुझे? बोल। अरे आंसी, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं? अभी हमें रिलेशनशिप में आए हुए सिर्फ 3 महीने तो हुए हैं, बस 6 से 7 बार हमारी मुलाकात हुई है। तुम खुश इतना होती थी तो मैं और तुमको दिखाने के लिए कोट पैंट पहन के आ जाता था, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। लेकिन आज तुमने मुझे इस भेस में मेरे देख लिया तो तुम अब गुस्सा कर रही हो मेरे ऊपर। अरे प्यार में ऐसा थोड़ी ना करते हैं। अरे मैं नौकर हूं तो क्या हुआ, दिल तो मेरे पास भी है ना, इंसान तो मैं भी हूं ना। पक्का मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अबे ओ, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा तेरे जैसे नौकर से मैं प्यार करूंगी? अगर मुझे पहले पता चल चुका होता ना कि तू इस ऑफिस का ओनर नहीं, 1-2 टके का नौकर है, तो मैं कभी तुझे मुंह तक ना लगाती। प्यार तो बहुत दूर की बात है। क्या इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल प्यार नहीं करती। प्यार करने के लिए ना कुछ होना भी चाहिए लड़के के पास। ना पैसा है तेरे पास, ना गाड़ी है तेरे पास, ना कुछ और। तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाऊंगी तुझसे प्यार करके? वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने तेरी सच्चाई पहले ही देख ली, और गलती से मेरी शादी अगर तुझसे हो जाती ना तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो जाती। नहीं नहीं आंसी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझ पे भरोसा तो करो। शादी के बाद मैं तुम्हें कभी भूखा पेट नहीं सोने दूंगा, इतना मैं वादा करता हूँ। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी केयर और शिद्दत से तुमसे प्यार करूंगा। रही बात पैसे की, तो मैं मेहनत करके पैसा कमा लूंगा ना, तुम उसकी टेंशन मत लो। लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारे शौक जरूर पूरे करूंगा, अपने पैसे जमा करके पूरे करूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अबे चुप कर, बहुत देर से बकवास सुने जा रही हो तेरी। तुझे क्या लगता है तू जिंदगी भर कमाएगा तो नवाब बन जाएगा? ये झाड़ू पोछा करके ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। तू जिंदगी भर भी कमाएगा ना, फिर भी मेरे 1 महीने के मेकअप का खर्चा तक नहीं उठा पाएगा। आंसी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती भी नहीं हो। यार 3 महीने से हम साथ में घूम रहे हैं, हम कितने खुश रहते थे साथ में, और तुम भी तो मुझसे बोलती थी ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन आज जब तुमने मेरी असलियत देख ली तो तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो और ऐसे बात कर रही हो। तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैंने ना जाने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। बेटा गलती नहीं, गुनाह किया है तूने। अगर मैं चाहूँ ना तो धोखाधड़ी और फ्रॉड के केस में तुझे अंदर करवा सकती हूँ। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा फिर तू। नहीं आंसी, गुस्से में आके ऐसा कोई काम मत कर देना जिसमें बाद में हम दोनों को पछताना पड़े। फिर आगे चल के जब हमारी शादी होगी तो बाहर के लोग क्या ही बातें बनाएंगे कि इसका पति जेल में रह के आया है। ऐसा मत करना यार, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। शादी? अबे वो 2 टके के नौकर, तुझे क्या लगता है कि मैं ये सब जान के तुझसे अभी भी शादी करूंगी? तेरा मेरा स्टैंडर्ड ना एकदम मैच नहीं करता।
तुझे क्या लगता है दिन में 200-300 रुपए कमा लेता है तो खुद को राजा समझता है? तेरी औकात ना कभी इतनी नहीं हो पाएगी कि तुम मेरी जैसी लड़की से शादी करे। तो अपने मन से ये फालतू के वहम निकाल दे। और हाँ, एक बात याद रखना, अपनी ये गंदी सी शक्ल ना मुझे जिंदगी में कभी दिखा मत देना, नहीं तो तेरी पूरी जिंदगी खराब करवा दूंगी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा तू। अच्छा, मतलब तुमने अपने पूरे मन में सोच लिया है कि अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। आंसी, कभी किसी का दिल देख के तो उससे प्यार करो। हाँ, माना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन हर वक्त एक जैसा नहीं रहता यार। मुझे मौका तो दो अपनी लाइफ में आने का। मैं बदलूंगा, मैं मेहनत करूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा, जिससे मुझे सक्सेस मिले और फिर बाद में मैं तुम्हें खुश रख सकूं। पर प्लीज ऐसी बात मत करो, इससे तो मेरा दिल दुख रहा है। आंसी, एक बार सोच लो अच्छे दिमाग से, समझ लो, जिंदगी तुम्हारी भी बन जाएगी और मेरी भी। अबे ओ गवार, जिंदगी मेरी नहीं तेरी बनेगी, जो मुझ जैसी इतनी अच्छी लड़की से तेरी शादी होगी। यार तू सोच भी कैसे सकता है कि तेरे जैसे नौकर से मैं शादी करूंगी, वो भी सब कुछ जानते हुए भी। अब ना निकल जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो ऐसा चाटा मारूंगी तेरी बत्ती से जमीन पे गिर जाएगी। शायद मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं गरीब पैदा हुआ। अगर आज मैं अमीर होता तो तुम मुझसे शादी कर लेती ना? हाँ कर लेती, लेकिन है तू मामूली सा नौकर ही। तुझे पता भी है मैं किससे शादी करूंगी? एक अमीर लड़के से, जो मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल दे सके। क्या तुम किसी दूसरे लड़के से शादी करोगी? ये क्या बात कर रही हो आंसी? मैंने तुमसे दिल से प्यार किया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मैंने अपनी शादी की बात अपने मम्मी पापा से भी कर ली थी, वो भी मुझसे बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लो। लेकिन आज तुमने मुझे इस नौकर के भेस में देखा तो तुमने मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। आंसी, आंसी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कर लो मुझसे शादी, वरना मेरे बूढ़े माँ बाप का दिल टूट जाएगा। ओए सुन मेरी बात, ये रोना धोना ना मेरे सामने मत करना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे माँ बाप से, तू खुद तो नौकर है, तेरे माँ बाप भी वही होंगे, तो उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे उनका घर टूटे, चाहे उनका दिल टूटे, रहते तो वो उसी झोपड़ी में होंगे। और इन सब से मुझे क्या मतलब? मैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली नहीं हूँ। और हाँ राहुल, तू तो इसका ड्राइवर था ना, तो तू बॉस की सीट पे क्यों बैठा है? मुझे तो लगता है तुम सभी झूठे हो, तुम लोग भी झूठे, तुम्हारे माँ बाप भी झूठे। नमस्ते सर, शालीमार मैरिज हॉल का बुकिंग हो गया और एडवांस भी आ गया 1 लाख रुपए, और सर बाकी का 3.5 लाख रुपए शादी के बाद दे देगा। लेकिन सर आप ये नौकर वाला कपड़े क्यों पहन रखा है? भेष बना रखा है नौकर का, क्योंकि ये नौकर ही है। और तुम इसे किस बात का एडवांस दे रहे हो? और तुम इसे सर क्यों बोल रहे हो? ये है कौन? क्या औकात है इसकी? मैडम ये क्या बोल रहे हैं? ये बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है मैडम, इस सिटी का 4 से 5 मैरिज हॉल का मालिक है ये। क्या ओनर है? लेकिन आरिफ, अभी तो तुमने बोला कि तुम नौकर हो, और तुमने कपड़े भी ऐसे पहने हैं जैसे तुम यहाँ के नौकर हो। क्या चल रहा है यहाँ पे ये सब? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। मैं ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहा था और देखना चाहता था कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो मुझसे प्यार करती है या फिर मेरे पैसों से। लेकिन तुमने जाहिर कर ही दिया कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो। और पता है तुम्हें, जब मैंने अपने माँ बाप से बताया ना तुम्हारे बारे में, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बस इतना ही बोला, समझा के मुझे, कि बेटा 3 महीने के प्यार पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि इतनी आसानी से बेटा भरोसा मत कर, अगर तुझे उससे शादी करनी है तो जाके एक बार उसका टेस्ट ले ले। तो बस मैं उनके कहने पे तुम्हें यहाँ पे आजमाने आया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर मेरे पैसों से। इसीलिए मैं ये नौकर के रूप में आया। अरे मेरे माँ बाप तो सही बोल रहे थे, बिल्कुल, मैं ही खामखा उनकी बात नहीं मान रहा था। और देखो, तुम सिर्फ और सिर्फ इस पैसे से प्यार करती हो, ना कि मुझसे। अरे अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे ये सलाह दे दी कि जाके तुम्हें आजमाओ, वरना मेरी जिंदगी नष्ट होने में ना 1 मिनट ना लगता। और मेरे बारे में दोबारा सोचने की कोशिश भी मत कर लेना। निकलो यहाँ से। नहीं अरे प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी भड़कती ही ना। मैं तो बस तुमसे नाराज थी इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। और प्लीज शादी के लिए मना मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। वैसे सही कह रहे थे मेरे माँ बाप, जैसे ही तू उस लड़की के सामने अपना पैसा दिखाएगा ना, वो तेरे आगे गिड़गिड़ाने लग जाएगी। और देख, सेम तू वही कर रही है। वैसे मेरे माँ बाप ने ना मुझे एक अच्छी सीख दी, एक अच्छी सलाह दी, और किसी के भी माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। मेरे माँ बाप ने तो मेरी जिंदगी बचा ली। खैर, मैं तो तुमसे शादी करने वाला नहीं हूँ, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तो धक्के मार के तुम्हें निकालूं। अपने लिए ना अपनी तरह एक लालची और बदतमीज लड़का देखना, जो तुम्हें और तुम्हारे खर्चे दोनों को अच्छे से उठा सके। चलता हूं मैं। ड्राइवर, इसको इसके घर तक के फेंक के आओ। अरे सुनो तो, सुनो मेरी बात तो सुनो।